बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। अहबाब, आज की इस वीडियो में हम मशहूर कव्वाल और सबसे बड़े कव्वाल घराने से ताल्लुक़ रखने वाले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम के बारे में बताएंगे कि उनके आखिरी अय्याम कैसे गुज़रे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी। इसके अलावा हम उन्हें खिराज तहसीन भी पेश करेंगे और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि उनके कितने ऑडियो एल्बम रिलीज़ किए गए और दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने उनके बारे में क्या कहा और किस तरह से उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पूरी दुनिया के लिए नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की मौत भी एक मुअम्मा बन गई थी। अपनी वफ़ात से कुछ दिन कबल तयशुदा प्रोग्राम के तहत खान साहब गुर्दा तब्दील करवाने की गरज से अमेरिका रवाना हुए, मगर आराम की गरज से कुछ दिन लंदन में क़याम करने का इरादा किया। वो लंदन के एक मकामी होटल में गए, मगर वहां जाकर उनकी तबीयत खराब हो गई। उनके सेक्रेटरी इकबाल भी उनके हमरा थे। तबीयत न संभली तो खान साहब को फौरी मकामी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। पाकिस्तानी डॉक्टर हारून की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर डायलिसिस करवाने का फैसला किया। मगर जब डायलिसिस के बावजूद उनकी तबीयत बहाल न हुई तो उन्हें मजीद टेस्ट कराने का मशवरा दिया गया। जो टेस्ट दूसरे रोज करवाए गए थे, जब अगले दिन के रिजल्ट आए तो मालूम हुआ कि जो खान साहब को तो हेपेटाइटिस ए, बी और सी हो गया है, और उसकी वजह ये पता चली कि डायलिसिस मशीन की नालियां तब्दील किए बगैर ही डायलिसिस किए गए, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। डॉक्टरों ने खान साहब को लंदन से ही इलाज मुकम्मल करवाने का मशवरा दिया। खान साहब देखने में ज्यादा बीमार नहीं लगते थे। डॉक्टर्स ने भी मुकम्मल तसल्ली दे रखी थी। यही वजह थी कि खान साहब के अहले खाना में से किसी को वहां नहीं बुलाया गया। अलबत्ता खान साहब के चंद करीबी दोस्त जो इन दिनों लंदन में ही मुकीम थे, वो रोजाना आ जाया करते थे। उन दोस्तों में जावेद मियादाद और मैडम नूर जहान भी शामिल थीं। मलका तरन्नुम नूर जहां भी उन दिनों इलाज की गरज से लंदन में मुकीम थीं। वो व्हील चेयर पर खान साहब से मिलने आया करती थी। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स के मशवरे पर खान साहब को हेपेटाइटिस का एक इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद मजीद खान साहब की तबीयत में मजीद बेगार आ गया। इस डॉक्टर के मशवरे पर खान साहब को हेपेटाइटिस का एक इंजेक्शन लगाया गया। वो डॉक्टर भी वहां से गायब हो गया। अगले दिन सुबह 5 से 6 बजे के दरमियान खान साहब की तबीयत मजीद खराब हो गई। उन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करने का फैसला किया गया, मगर इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करने के कुछ ही देर बाद खान साहब अपने खाल के हकीकी से जा मिले और यूं दुनिया मौसीकी का एक अजीम बाब बंद हो गया। खान साहब की अहलिया ने डॉक्टरों पर मुकदमा करने पर सोचा, मगर बाद में फैसला बदल दिया। नुसरत फ़तेह अली ख़ान के बारे में कहा जाता था कि नुसरत कब कुछ नया कर दें कोई नहीं जानता था। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज आज भी कानों में पड़ती है तो लोग उनकी गायकी में खो जाते हैं। उनकी आवाज के उस अनोखेपन और रूहानियत को चाहकर भी नहीं भुलाया जा सका। नुसरत फ़तेह अली ख़ान बचपन में गायकी के नहीं बल्कि तबले की मशक किया करते थे। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज, उनका अंदाज, उनका हाथों को हिलाना, चेहरे पर संजीदगी के तासुरात, मौसीकी का उम्दा इस्तेमाल, अल्फाज की शानदार रवानगी, ये सब कुछ हमें किसी दूसरी दुनिया में ले जाने पर मजबूर करता है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की 4 बहनें और 2 छोटे भाई थे। उनके वालिद उस्ताद फ़तेह अली ख़ान खुद भी मशहूर कव्वाल थे। उस्ताद वालिद ने नुसरत को पहले तबला सिखाना शुरू किया, लेकिन बाद में नुसरत ने गाने को ही अपना मकाम बना लिया। सन 1985 में लंदन में वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, आर्ट और रक्स फेस्टिवल हुआ। नुसरत ने पीटर गैरिबल के साथ अपना म्यूजिक दुनिया के सामने रखा। उसके बाद तो मोजा हो गया। जिसने भी उन्हें सुना वो उनका दीवाना बन गया। ऐसा निराला अंदाज, दुनिया भर में जो लोग पंजाबी, उर्दू और कवाली भी नहीं समझ पाते थे, वो भी उनकी आवाज और अंदाज के दीवाने हो गए। सन 1998 में जब पीटर गैरिबल ने हॉलीवुड फिल्म लास्ट पिटिशन ऑफ क्राइस्ट का सौती ट्रैक्स बना रहे थे, तो उन्होंने इस मंजर के लिए नुसरत के आलाप का इस्तेमाल किया। पीटर गैरिबल ने उन्हें बर्तानिया के स्टूडियो में रिहर्सल के लिए बुलाया, लेकिन जब नुसरत ने रिहर्सल शुरू की तो उन्होंने उसे रोक दिया और कहा कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है।
पीटर गैरिबल कहते हैं उनके साथ काम करना शानदार रहा। वो हमेशा से ही इंतहाई तख्लीकी हैं। वो कब क्या कुछ नया कर देंगे कोई नहीं जानता। उनके पास टाइमिंग है, एहसास है और म्यूजिक की बेहतरीन तफहीम है। अगरचे नुसरत को दुनिया ने देर से पहचाना, लेकिन जब पहचाना तो दुनिया भर में उनके दीवानों की कमी भी नहीं रही। जिन जिन ममालिक में रॉ कंसर्ट हुआ, नुसरत फतेह अली खान ने अपनी कव्वाली का रंग जमाया, लोग झूम उठे। नुसरत खुद कहते थे, मैंने नई नस्ल को देखकर ही अपनी गायकी में मगरबी साज़ आलात का इस्तेमाल किया। जो लोग वेस्टर्न म्यूजिक को तरजीह देते थे, उन्हें अगर क्लासिकी सुनाया जाता तो वो पसंद नहीं करते, तो क्लासिकी गाने में मगरबी साज आलात का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के कव्वाल अबू मोहम्मद कव्वाल कहते हैं, कव्वाली में नुसरत फतेह अली खान का कोई सानी नहीं है, लेकिन दुनिया भर में उनकी शनाख्त और उनकी मकबूलियत की वजह मगरबी मौसीकी के साथ उनका मेल मिलाप रहा। अबू मोहम्मद बताते हैं कि एक अच्छे कव्वाल के लिए ठुमरी, दादरा और क्लासिकी की तालीम होना बहुत जरूरी है। नुसरत बेहतरीन कव्वाल थे। नुसरत के जादू ने सरहदें पार की और भारत में भी उनके गीत और कव्वालियां सर चढ़ कर बोलने लगे। मेरा पिया घर आया, पिया रे सानो एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिन मोहब्बत नहीं करना, साया भी जब साथ छोड़ जाए सांसों की माला पे, और ना जाने ऐसे कितने गीत और कव्वालियां जो दुनिया भर की मौसीकी खुद में समेटे हुए हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में धूम मचाने के बाद नुसरत फतेह अली खान को जब बॉलीवुड में काम करने की दावत मिली तो उन्होंने शायरी के मामले में अपनी पसंद साफ कर दी कि वो काम करेंगे तो सिर्फ जावेद अख्तर के साथ। दो मुल्कों के बड़े फनकारों ने मिलकर संगम एल्बम रिलीज किया। संगम का सबसे हिट गाना आफरीन आफरीन था। जावेद अख्तर के बोलों को नुसरत फतेह अली खान ने इस गीत को ऐसी रवानी दी कि नगमा खत्म होने के बाद भी उसका नशा नहीं टूटता था। जावेद अख्तर बताते हैं, संगम एल्बम पर काम के दौरान 3-4 दिन नुसरत के साथ गुजारे, लेकिन उनकी तवज्जो सिर्फ काम पर रही। वो या तो मेरे शेर सुनते थे या फिर अपनी मौसीकी में ही गुम रहते थे। सिर्फ 48 साल की उम्र में जब नुसरत फतेह अली खान 16 अगस्त सन 1997 को इस दुनिया से रुखसत हुए तो आलमी मौसीकी में एक गहरा गम छा गया। जिस वक्त नुसरत फतेह अली खान का नाम दुनिया में सर चढ़कर बोल रहा था, उस वक्त उनके भतीजे राहत फतेह अली खान उनके गाने की बारीकियां सीख रहे थे। जब भी नुसरत कहीं भी प्रोग्राम पेश करते तो राहत का काम सिर्फ आलाप देना होता था। राहत फतेह अली खान बताते हैं कि स्टेज पर तो उन्हें डांट पड़ती ही रहती थी। वैसे तो उन्हें गुस्सा नहीं आता था, लेकिन अगर कोई गुस्से वाली बात हो तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का इंतकाल सिर्फ 48 बरस की उम्र में 16 अगस्त 1997 को हुआ। फैसलाबाद के मारूफ घराने से ताल्लुक रखने वाले मुमताज गुलकार और मुनफरिद लहजे के खव्वाल व मौसीकार उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने सैकड़ों की तादाद में इंतहाई खूबसूरत और यादगार गज़लें, कव्वालियां और गीत पेश किए। कव्वाली का पयाम रसा नुसरत फतेह अली खान 13 अक्टूबर 1948 को पैदा हुआ। वो जिगर और गुर्दों के आर्जे समेत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने के बायस सिर्फ 48 बरस की उम्र में अपने मद्दाहों को सोगवार छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गया था। वफात के वक्त वो अपने कैरियर के उरूज पर थे। कई बैनुल अक़वामी फनकार उससे अपनी खुशकिस्मती करार देते हैं कि उन्होंने नुसरत फतेह अली खान के साथ काम किया। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने दम मस्त कलंदर मस्त अली मौला अली, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, मेरा पिया घर आया, अल्लाहू वल्लाहू, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, अखियां उड़ीक दियां किसे दा यार ना विछड़े, मेरा पिया घर आया, आफरी आफरी, और मेरी जिंदगी जैसे लाजवाल गीत और कव्वालियां पेश की। नुसरत फतेह अली खान ने कव्वाली के 125 ऑडियो एल्बम रिलीज किए, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। नुसरत फतेह अली खान के भतीजे और शागिर्द उस्ताद राहत फतेह अली खान आज भी उनका नाम जिंदा ताबिंदा रखे हुए हैं। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सूफियाना मौसीकी की मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह नुसरत फतेह अली खान ही थे, लेकिन उनकी इस बात को वाक़ियतन रंग भी नुसरत फतेह अली खान ने ही दिया। उन्होंने कहा कि सूफियाना कलाम बुजुर्गों का कलाम है और ये इन्हीं की बरकत से अपने अंदर सहर रखता है।